नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एक बयान इन दिनों खासी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि ये जो बयान है ये कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है और इस बयान के बाद सचिन पायलट की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई है। और इसी के साथ जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं एक ऐसे विधायक ने तो सचिन पायलट को जमकर ट्विटर पर घेर भी लिया। दरअसल संयम लोढ़ा, जो कि सिरोही से विधायक हैं और सरकार को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव जीते थे, उन्होंने इस बयान को लेकर सचिन पायलट पे बिना नाम लिए एक तंज कसा है और उस तंज की चर्चा पूरे सियासी गलियारों में है। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 3 कृषि कानूनों से जुड़ा है पूरा मामला। सचिन पायलट ने ट्विटर के जरिए दी थी प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया था जीत। सर्वोच्च अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी पर नहीं दिया था ध्यान। सिरोही विधायक ने सचिन पायलट के इस बयान पर ली चुटकी। इशारों ही इशारों से साधा निशाना। दरअसल ये पूरा मामला 3 कृषि कानूनों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इन पर अंतरिम रोक लगाई थी। साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी भी बना ली। हालांकि इस कमेटी से जुड़े सभी 4 सदस्य वही हैं जो पहले कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का समर्थन कर चुके हैं। इस पूरे मामले में गौर करने की बात यह है कि जहां एक और पूरी कांग्रेस इस पूरे मामले पर विरोध जता रही है, वहीं सचिन पायलट ने सर्वोच्च अदालत की इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि अन्नदाता के हित में फैसला हुआ है। अब ऐसे में जो निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा हैं, उन्होंने इन पर खास तौर पर कटाक्ष किया है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा क्या है और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि क्यों संयम लोढ़ा ने इस मामले पर सचिन पायलट को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जिन 4 लोगों को शामिल किया गया है, सचिन पायलट ने उस पर ध्यान दिए बिना ही सर्वोच्च अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर कर दी, जबकि खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कानून खत्म होने तक संघर्ष जारी रखने की प्रतिक्रिया दे चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस के अन्य कद्दावर नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। अब सचिन पायलट का ऐसा बयान कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को कहां गंवारा होना था। संयम लोढ़ा ने तो यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो पहले सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को सुने, उनके विचारों को सुने और उसके बाद अपने विचार रखे। हालांकि इसमें कहीं पर भी संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट का नाम नहीं जिक्र किया है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इशारों ही इशारों में बातें कहां हुई हैं। सिरोही विधायक के इस ट्वीट से साफ है कि सचिन पायलट ने बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करे और उनकी कमेटी पर गौर किए बिना ही प्रतिक्रिया दे दी। पायलट के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि सचिन पायलट ने ये बयान कहीं जानबूझकर तो नहीं दिया। अब चाहे जानबूझकर हो या फिर गलती से, लेकिन एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट से कोई ना कोई चूक तो हुई है और इसी चूक को संयम लोढ़ा ने इशारों इशारों में जग जाहिर कर दिया। अब देखना होगा कि सचिन पायलट की आगे की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या वो अपनी इस गलती को सुधारते हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।